धन बचाने के वास्तु टिप्स फॉर मनी। किसी भी मनुष्य के लिए धन कमाना जितना जरूरी है उतना ही धन बचाना भी आवश्यक है, लेकिन कई बार आप कमाते बहुत है तब भी धन बचाकर नहीं रख पाते हैं। सडन एक्सपेंसेस आकर बजट बिगाड़ जाते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ सामान्य उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमाने से आकस्मिक खर्चों में कमी आती है और बचत बढ़ने लगता है। वास्तु टिप्स फॉर सेविंग मनी। धन रखने की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मनी। धन में वृद्धि और बचत के लिए तिजोरी अथवा अलमारी जिसमें धन रखते हों उसे घर दक्षिण की दीवार से सटाकर इस प्रकार रखें कि इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे। तिजोरी घर के साउथ वेस्ट हिस्से में रखना अच्छा रहता है, लेकिन इस हिस्से में कोई गड्ढा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। बहता हुआ नल से पानी का लगातार टपकते रहना वास्तुशास्त्र में फाइनेंशियल लॉस का बड़ा रीजन माना गया है, जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर जाते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी का टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च होने का संकेत होता है, इसलिए नल में खराबी आ जाने पर तुरंत बदल देना चाहिए। दीवार पर लटकाएं। धातु का सामान शयन कक्ष में कमरे के प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर मेटल की कोई चीज लटका कर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह स्थान वेल्थ एरिया होता है। यहाँ धातु का मतलब तांबा, सोने या चांदी से है। घर में नहीं रखें। कबाड़ क्लटर। ये आजकल घरों की सबसे बड़ी समस्या और वास्तु के सबसे बड़े डिफेक्ट्स में से एक। घर में टूटे फूटे बर्तन एवं कबाड़ को जमा करके रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। टूटा हुआ बेड एवं पलंग भी घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग घर की छत पर अथवा सीढ़ी के नीचे कबाड़ जमा करके रखते हैं जो धन वृद्धि में बाधक होता है। जल का निकासी। बहुत से लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके घर का पानी किस दिशा में निकल रहा है। जिन लोगों के घर में जल की निकासी दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में होती है उन्हें जरूर ही आर्थिक समस्याओं के साथ अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर दिशा एवं पूर्व दिशा में जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ माना गया है। एक, धन का हमारे जीवन में रोल। धन की आवश्यकता आज के दौर में हर किसी को है, कोई माने या ना माने, लेकिन पैसे के बिना आज के समय में अपनी जिंदगी बिता सकना बेहद मुश्किल है या फिर शायद असंभव ही है। क्योंकि हम कुछ भी करें उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती ही है, इसलिए आजकल हर कोई ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की कोशिश में लगा रहता है। 2, धन कमाना और बचाना। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ यह पैसा आपके पास बना रहे, बेवजह खर्चा न हो और आप गलती से भी किसी कर्जे के नीचे ना दब जाएं, यह भी तो जरूरी है। इन सभी पहलुओं में से सबसे परेशानी वाली स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम किसी के कर्जदार बन जाते हैं। 3, कर्जदार न बने। बात 1 रुपये की हो या फिर 1 लाख की, किसी से मांगा हुआ पैसा कर्ज ही कहलाता है और उसे चुकाने में जब व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं तो एक एक पैसे की कीमत समझ में आती है। अमूमन लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे जरूरत पड़ने पर किसी मित्र या रिश्तेदार या फिर बैंक से कर्ज लेते हैं, लेकिन जब उसे चुकाने की बारी आती है तब हालत खराब हो जाती है। 4, बहुत मुश्किल हो जाता है ऋण चुकाना। दोस्त या रिश्तेदार भले ही आपको बिना किसी इंटरेस्ट रेट पर ऋण दे भी दें, लेकिन जब आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वह उस पर अच्छा खासा ब्याज लगाते हैं, जिसे भरते भरते आप और भी कर्जों में आ जाते हैं। ऐसे में कर्जे आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। 5, जाने कुछ वास्तु टिप्स। आज इस ब्लॉग के जरिए हम आपको वास्तुशास्त्र के कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिनमें अधिक पैसा कमाने, अनचाहा खर्च होने से रोकने एवं ऋण तले न आने के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले जाने ऐसे वास्तु टिप्स जिनसा घर में होता है लक्ष्मी जी का प्रवेश। 6, तिजोरी का स्थान। हमारे घर में जब धन आता है तो हम उसे एक खास जगह पर रखते हैं। कुछ लोग अपनी अलमारी के किसी गुप्त लॉकर में उसे रखना पसंद करते हैं तो कुछ घर में खास तौर से एक तिजोरी बनवाते हैं। यदि आपने भी ऐसी एक तिजोरी बनवाई है तो उसे रखने का स्थान ध्यान से चुनें। 7, दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार। संभव हो तो इस तिजोरी को हमेशा दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार के पास ही रखें ताकि जब भी तिजोरी खुले तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर ही हो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार
उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का वास है, जो कि धन के देवता माने जाते हैं। 8. तिजोरी के ऊपर कुछ ना रखें। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य दिशा में तिजोरी को रखेंगे तो संभव है कि इसका असर आपकी आमदनी पर होगा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहां कहीं भी आप तिजोरी को रखें उसके ऊपर कोई भारी भरकम डिब्बा ना रखें। वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति पर वजन पड़ता है। 9. तिजोरी करती है रुपया 2 गुणा, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यही तिजोरी आपके लिए धन का खजाना बन जाए तो आप इसके रखे हुए स्थान के ठीक सामने एक शीशा लगवा दें। ऐसा करने से जब भी आप तिजोरी का दरवाजा खोलेंगे तो उसमें रखा धन सामने लगाए गए शीशे में भी दिखाई देगा। 10. दर्पण का करें प्रयोग। ऐसा करने से वह धन 2 गुणा दिखाई देगा एवं वास्तु मान्यताओं के अनुसार यह तरीका सच में धन को 2 गुणा करने के लिए कारगर साबित होता है। लेकिन जब कभी लगे कि आपके जीवन में धन से संबंधित बाधाएं आनी शुरू हो गई हैं तो अपने घर या ऑफिस की उत्तर दिशा को परख लें। 11. घर की उत्तर दिशा हो सकता है कि यहाँ कोई अनचाही वस्तुएं जैसे कि कूड़ा कबाड़ पड़ा हो, उसे फौरन वहां से हटा दे। उत्तर दिशा में बिना वजह से पड़ी चीजें आर्थिक तंगी लाती हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है और वो यह कि कभी भी उत्तर दिशा में सीढ़ियां ना बनवाएं, यह भी धन संपत्ति के मार्ग में बाधा बनती हैं। 12. प्रकृति की ले मदद। क्या आप ही जानते हैं कि धन पाने में प्रकृति भी आपकी काफी मदद करती है? जी हाँ, हम पेड़ पौधों की ही बात कर रहे हैं। यदि आप इनकी मदद से सुख एवं समृद्धि पाना चाहते हैं तो अपने घर एवं ऑफिस में मनी प्लांट लगाएं। 13. बड़े वृक्ष लगाएं। छोटे घरों में व्यक्ति मनी प्लांट लगाने के अलावा अन्य विकल्पों का चयन भी नहीं कर सकता, लेकिन यदि आपके पास बड़ा घर एवं अधिक जगह है तो आप बड़े पेड़ पौधे लगाएं। इन्हें घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में ही लगाएं। 14. किस दिशा में लगाएं? लेकिन भूलकर भी बड़े पेड़ पौधे को घर या ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा में न लगाएं। ऐसा करने से आर्थिक तंगी आती है और बाहर की ओर धन का प्रवाह होने लगता है। धन पाने के लिए आप केवल दक्षिण पश्चिम दिशा का ही प्रयोग करें, लेकिन घर की मध्य दिशा को हमेशा खाली रखें। 15. घर की मध्य दिशा। इसके लिए सबसे पहले जांच लें कि आपके घर की सही मध्य दिशा क्या है और पता लगाने के बाद वहां रखी किसी भी प्रकार की वस्तु को हटा दें, फिर चाहे वह कोई सजावटी सामान हो या फिर बैठने लायक सोफा, कुर्सी इत्यादि। वास्तु नियमों के अनुसार घर की मध्य दिशा हमेशा साफ होनी चाहिए। 16. घर की खिड़कियां दरवाजे साफ रखें। यदि आप चाहते हैं कि घर में आया धन घर में ही रहे तो आपको बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले घर में कोई कचरा एकत्रित न होने दें। खासतौर से घर की खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल साफ रखें। इसके अलावा घर में रखी वह चीजें जो अब काम की नहीं हैं उन्हें बाहर निकाल दें। 17. इन वस्तुओं का करें इस्तेमाल, लेकिन यदि आप उन चीजों को काम में लाना चाहते हैं तो उनका प्रयोग करें। उन्हें ठीक करवाकर दोबारा इस्तेमाल करें, लेकिन यदि आप उपयोग नहीं करना चाहते तो इन्हें जल्द से जल्द बाहर कर दें। ऐसी चीजें घर की सुख शांति भंग करती हैं। 18. खुद को कर्जदार बनने से कैसे रोकें? लेकिन इस सब के बाद एक और जरूरी बात जान लें, धन आना और धन को रोकना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब धन ना हो तो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर ऋण मांगता है तो कर्जदार बन जाता है, और ऐसा वक्त भी आता है जब ऋण चुकाने में भी असमर्थ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति ना आए इसके लिए भी वास्तु विज्ञान ने कुछ तरीके निकाले हैं। 19. काले रंग का पेंट ना करवाएं। वास्तु नियमों के अनुसार घर या ऑफिस में कभी भी काले रंग का पेंट ना करवाएं। इसके अलावा मल्टी कलर रंगों से दीवारों को रंग करवाना भी वास्तु नियमों के अंतर्गत वर्जित माना गया है। इसके अलावा और किन तरीकों से आप कर्ज को कम कर सकते हैं, जानें। 20. इस दिशा में बनवाएं सीढ़ियां। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप यदि पश्चिम की तरफ से सीढ़ियां बनवा रहे हैं तो उसके नीचे से आने जाने का रास्ता न रखें, क्योंकि इन सीढ़ियों के नीचे आने पर कर्ज बढ़ता है। इसके अलावा पानी उत्तर दिशा में रखें और किचन में नीला रंग न कराएं।
यह स्वास्थ्य की नज़र से ठीक नहीं है। 21 यहाँ रखें किचन में गैस। अब रसोई घर की बात हुई है तो इस बात का ख्याल रखें कि गैस सिलेंडर और चूल्हा पूर्व में रखें, लेकिन यदि इस दिशा में जगह ना बन रही हो तो पश्चिम दिशा में छोटा सा आईना लगाएं जिसमें गैस का प्रतिबिंब दिखाई दे, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर या पूर्व की दीवार पर उत्तर पूर्व की ओर लगे दर्पण लाभदायक होते हैं। 22 सामने लगा सकते हैं दर्पण, किंतु ध्यान रहे कि दर्पण के फ्रेम का रंग लाल, सिंदूरी या मैरून नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही गौर करें कि दर्पण जितना हल्का तथा बड़े आकार का होगा उतना ही लाभदायक होगा। घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में टॉयलेट होने पर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है। 23 इस दिन चुकाएं कर्ज की पहली किश्त। आखिर में एक और जरूरी बात, यदि किन्हीं कारणों से आपने कर्ज ले भी लिया है तो कर्ज की पहली किश्त हमेशा मंगलवार को चुकाएं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपका कर्ज जल्द से जल्द उतर जाता है।